मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। अरिहंत यानी जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया है। अरहंत ये शब्द बनता है अरहत मूल धातु से, जिसका अर्थ होता है पूजनीय, अर्थात जो पूजनीय हो वे अरहंत। और अरुहंत रूह मतलब होता है जीवन, जन्म। तो जो जन्म से रहित हो, अगर जन्म कह करके मरण भी साथ में लगा ही लेना, तो जो जन्म मरण के फेरे से अब रहित हो चुके हैं, ऐसे अरुहंत। किसी भी नाम से जानिए, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, तीनों भी पर्यायवाची बताए गए हैं। और इन्हीं को अनेक अनेक नामों से भी सुशोभित किया जाता है, जैसे परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, सार्व, शास्त। बराबर। तो इन शब्दों से उनको पुकारा जाता है। आप्त ये शब्द मैं कहां से बता रहा हूं? ये पर्यायवाची नाम कहां पर बताए गए हैं? बहुत बढ़िया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताए गए हैं, जहां पर आप्त का स्वरूप चलाया पहले ही 10 छंदों में, शायद मेरे ख्याल से 7वां श्लोक होना चाहिए, परमेष्टि परम ज्योति। तो वहां पर ये बात आई है, उनके पर्यायवाची नाम बताए हैं। किसी भी नाम से जानिए, आशय तो वही बनता है। अरहंतों का स्वरूप अपन ने कल पूर्ण किया। आज हमें सिद्धों के स्वरूप को प्रारंभ करना है। देखिए, एक अंतर का बिंदु जो अपन ने सिद्धों के स्वरूप में और अरहंतों के स्वरूप में देखा था, वो क्या था कि अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं और सिद्धों का स्वरूप क्या करते हैं? सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। याद आ रहा है? अपन ने अंतर कर रहे, ये अंतर देखा था अपन ने, याद आ रहा है क्या? जी। कारण क्या दिया था वहां पर? बताइए। देखिए, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अरहंत ये परिपूर्ण अवस्था नहीं है, ये भी एक प्रकार से पड़ाव ही है। हाँ, ये हमारे लिए ड्रिल मास्टर के समान है, ये ज़्यादा बोलते नहीं, सब कुछ करके दिखाते हैं। तो इसलिए ये इनसे हमें उपदेश की प्राप्ति होती है, इनसे हमें ये पड़ाव है बीच में। करेक्ट। तो इन सब बातों की वजह से हम इनके स्वरूप का विचार करते हैं, किंतु ध्यान तो उन्हीं के स्वरूप का किया जाएगा जो परिपूर्ण दशा होती है। तो मैं क्या कह रहा था? ध्यान उनके स्वरूप का किया जाता है जो परिपूर्ण होते हैं, और आदर्श अवस्था सिद्धों की अवस्था है, परिपूर्ण दशा। इसलिए अपन कहते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। ठीक है। अब देखिए, एक और बात मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। अरहंतों का स्वरूप और सिद्धों का स्वरूप, थोड़ा सा विचार और ध्यान, विचारते हैं और ध्याते हैं, इन दो शब्दों की तरफ विचार, मतलब क्या कहूँ अभी फोकस कीजिए इन दो शब्दों की तरफ। विचार करते हैं कह करके क्या लगता है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है, या श्रद्धा गुण की पर्याय कही जा रही है, या परिणाम यूँ समझिए आप। विचार कह करके किसके बारे में बात चल रही है? श्रद्धा, ज्ञान या चारित्र? अरे कोई नहीं बताएगा।
प्रयास तो कीजिए, आपको ये कुछ तो उत्तर देना है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। उनके चारित्र को क्या विचार अपन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, विचार अपन कर रहे हैं। ज्ञान इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अरे सोचना विचारना ये ज्ञान गुण में होता है, ज्ञान गुण की क्रिया है ये, ठीक है। तो अरहंतों के स्वरूप के लिए ज्ञान गुण की तरफ से बात रखी उन्होंने। अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। अब ध्याते हैं ये कह करके हमें क्या लगता है, चारित्र गुण की पर्याय है, ठीक है, चारित्र गुण की अपेक्षा बात की है। किंतु अब थोड़ा सा गौर फरमाना, सिद्धों को यहाँ पर श्रद्धा के स्थान पर बिठाया है, बराबर, सिद्धों को यहाँ पर श्रद्धा स्थान पर लगाया है, इसलिए श्रद्धा गुण की अपेक्षा से उनकी बात समझना। ये तो मैं एक विशिष्ट बात, आपको कुछ नई बात देना चाह रहा हूँ, इस अपेक्षा से मैं आपको ये सब डिराइव करके दिखा रहा हूँ। तो अरहंतों के स्वरूप के लिए ज्ञान का विषय बनाया और सिद्धों को श्रद्धान का विषय बनाया। इसलिए आप एक बात जरूर देखेंगे, जितने भी श्रद्धान प्रधान ग्रंथ होते हैं उन सभी का मंगलाचरण, उन सभी का प्रारंभ सिद्धों को याद करके किया जाता है, और जितने भी ज्ञान प्रधान ग्रंथ होते हैं सभी ग्रंथों में अरहंतों को याद कर किया जाता है। उदाहरण, प्राइम एग्जांपल समयसार। समयसार श्रद्धान प्रधान ग्रंथ है या ज्ञान प्रधान? श्रद्धा प्रधान। और मंगलाचरण कैसे हुआ है? वंदित सव सिद्धे। आ गई बात एक। और बताइए जरा, कुछ भी मत कहो। अरे आत्मख्याति में भी सिद्धों को याद किया ना। सिद्ध, वहां तो सिद्ध की भी बात नहीं है, वैसे वहां तो अपने निज भगवान आत्मा को याद किया। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे। वहां पर तो सिद्ध समान अपनी आत्मा को नमस्कार किया है, ठीक है। एक उदाहरण मैंने आपको समय सार का दिया, आप ऐसे ही अष्टपौड़ में देख सकते हैं, नियम सार में देख। अष्टपौड़ भी तो वैसे श्रद्धान प्रधान ग्रंथ नहीं कहला सकता, वहां पर आचरण की मुख्यता लाई है। आप परमात्मा प्रकाश देखिए, योग सार देखिए, श्रद्धान प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। अब ज्ञान प्रधान ग्रंथ की जरा बात करते हैं। जैसे प्रवचन सार हो गया, प्रवचन सार में किसको याद किया है? प्रवचन सार के मंगलाचरण में किसको याद किया है? अरे कुछ भी मत कहो। अष्टपौड़ की बात है, आपको याद आ रहा होगा, प्रणमामि वर्धमानम तिथम धम्मस्य कत्तारम। वहां पर वर्धमान भगवान को नमस्कार किया, प्रणमामि वर्धमानम। प्रवचन सार की बात कर रहा हूं मैं। अरे क्या बात है, सब जन भूल रहे हैं या किसी को ज्ञान में नहीं आ रहा है या उपयोग ढीला है? क्या बात है? कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे। 10 मिनट हो गए या तो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शावकाचार में भी यही आएगा। बराबर ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, ज्ञान और आचरण प्रधान ग्रंथ है वो भी। हाँ, और बताइए। गोमट सार, वहां पर, हाँ गोमट सार लीजिए, वहां पर महावीर भगवान को नमस्कार किया है और एक जगह पर नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। ऐसे जगह जगह पर आप देख सकते हैं। अपना अभी जो अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था, वहां पर क्या किया था? जिणवर वसहेण, वृषभदेव भगवान को नमस्कार किया था, याद आ रहा है? तो ज्ञान प्रधान ग्रंथों, क्या कहा? छेड़ाला में और मोक्ष मार्ग प्रकाश आप विचार करेंगे, वहां पर किसी को परमेष्टि को याद ही नहीं किया है। वो परमेष्टि जिसके आधार से बने, ऐसे वितरक विज्ञानता को नमस्कार किया है। ये बात विशेष है इन दो ग्रंथों में। यहाँ पर किसी पद विशेष को याद नहीं किया है। यहाँ पर ये पद जिसके आश्रय से पाए जाते हैं, ऐसे गुणों की महिमा की है। तो ये उदाहरण मैंने दिए। हाँ,
समझ में, मैं क्रक्स क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको निष्कर्ष क्या बताना चाहता हूँ, कोई बताएगा निष्कर्ष क्या है इसके पीछे? एक इंफॉर्मेटिव बात ही है पर निष्कर्ष चार करते हो दिमाग में वो डिफरेंस है। ठीक है, आगे अरंतों के लिए विचार करना इसलिए लगाया है क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से अरंतों की बात की जाती है और श्रद्धा की अपेक्षा से सिद्धों की बात की जाती है। ठीक है, ये बात मुझे एक विशेष बात थी जो आपको जानने लायक है। ठीक है, चलिए अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, अपन मूल प्रकरण में आ जाते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, यहां तक की परिभाषा सेम टू सेम अनंत की है। आगे भी कुछ लिखना चाह रहे हैं क्या? हाँ, आगे भी कुछ लिखना चाह रहे हैं। इससे भी एक बात सिद्ध होती है क्या कि अनंत ये एक पड़ाव है, इसके भी आगे जाना है। वो है ना मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, उद्देश्य नहीं इस जीवन का, इस जीव क्या है वो, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु जाना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। अब अनंत अवस्था पाली, हो गया काम, ये तो पड़ा है, आगे भी जाना है। तो ऐसे मंजिल को प्राप्त कर लो सिद्ध दशा कि उसके आगे कोई राह ही नहीं है, उसकी कुछ अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो टॉप लेवल पर जाकर के पहुंच जाओ। तो ये उपदेश यहाँ पर इसमें देखिए, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पर किसी पंक्ति में नहीं लिखा है कि अनंत दशा ये पड़ाव है, उसके बाद में सिद्ध दशा आएगी, ये लिखा नहीं है। ये दो पंक्तियों के बीच में हमें पढ़ते आना चाहिए, दो शब्दों के बीच में हमें पढ़ते आना चाहिए। अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके जब अनंत की परिभाषा वैसी की वैसी छाप दी है और आगे भी कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जरूर समझना कि अनंत के आगे भी एक कदम हमें बढ़ना है, सिद्ध दशा को प्राप्त करना है। ठीक है, अब जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ऊपर लिखा है गृहस्थ पना त्याग कर, नीचे लिखा है गृहस्थ अवस्था त्याग कर। आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों शब्दों को इस ग्रंथ में, दोनों भी शब्दों का प्रयोग करने का यही कारण था कि कोई किसी एक ही पक्ष को धारण करके ना बैठ जाए। गृहस्थ पना ही तो त्यागना है, बस राग भावी को तो छोड़ना है। तो घर में रहो और घर में कोई छेड़ा लेके उस पंक्ति का छल ग्रहण करेगा कि नगर नारी को प्यारे था कादे में हेम अमल, और क्या था वो, जलते भिन्न कमल है, बराबर। जल में रह करके कमल जिस प्रकार से पानी से अछूता होता है, वैसे भी मैं घर में रह करके घर से अछूता हूँ, तो ये छल ना ग्रहण कर ले, इसलिए शब्द लिखना पड़ा गृहस्थ अवस्था त्यागो। मतलब बहिरंग में भी परिग्रह छूटा हुआ दिखाई देना चाहिए। और कोई सिर्फ परिग्रह छोड़ने के नाम पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला गया, परंतु अभी भी उन विकल्पों से घिरा हुआ है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए ये भी लिखना पड़ा गृहस्थ पना त्याग कर। समझ में आ रहा है? तो दोनों शब्दों का अपना औचित्य है। मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है, मैं अभी फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, अब दूसरा, मुनि धर्म साधन द्वारा। ऊपर क्या लिखा था? मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। यहां पर इन दो पदों को क्लब कर दिया इन्होंने और कह दिया मुनि धर्म साधन द्वारा। ठीक है, ऊपर जो जो भी बातें आई है ना, मैं आपको कहूं, अगर पंडित जी साहब लिखना चाहते तो अनंत की जो परिभाषा लिखी है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करते, यहाँ पर एज इट इज, जैसे बात ऊपर लिखी है ना वैसी की वैसी बात यहाँ पर भी लिख देते और आगे कंटिन्यू करते। क्या? कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर आगे आगे, फिर आगे कंटिन्यू करते। चाहते तो ऐसा भी करते, किंतु उन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके ये बताना चाह रहे हैं कि तुम शब्दम्लेच्छ मत बनो, ऐसा होगा तो ही होगा, वैसा होगा तो ही होगा। शब्दम्लेच्छ बनने की बात नहीं है, यहाँ पर आशय समझने की बात है। तुम आशय समझो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम आशय नहीं समझोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, मुनि धर्म साधन द्वारा
चार घाती कर्मों का नाश होने पर, चार घाती कर्मों का नाश होने पर क्या हुआ था? अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके। यहां तक हो गई अरंत। अब ये क्या हो गया? ये अरंत दशा तक आप पहुंचे हैं। अब अरंत दशा के बाद सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, तो क्या किया जाए? अब मैं चाहूंगा एक एक पद की अच्छे से नोट्स बनाई जाए, एक एक पद की मैं आपको बताऊंगा। अब पहला पद, कुछ काल पीछे, इस पद की चर्चा करते हैं। पहले क्या लिखना है? नंबर 1 लिखिए। ए, आप चाहे तो ABCD ऐसा लिखते जाइए। ए लिखिए और कुछ काल पीछे। अब इसका अर्थ हमें जरा समझना है। कुछ काल पीछे मतलब कुछ काल पश्चात। अब कोई कहेगा कुछ काल पीछे मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ काल पीछे का अर्थ भी कुछ काल पश्चात होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्या कहना चाहिए, बोली भाषा है। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कुछ काल पीछे, बराबर। जैसे कल मतलब क्या? कल मतलब क्या? टुमारो। क्या सिर्फ टुमारो होता है? क्या सिर्फ आने वाला कल होता है? यस्टरडे भी होता है, बीत चुका कल भी होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिमिलर लाइंस पर उन्होंने कहा है कुछ काल पीछे। तो कुछ काल पीछे का अर्थ ये नहीं समझना कि भूतकाल की बात है। कुछ काल पीछे, पीछे मतलब अब देखिए पीछे पीछे क्या होता है? पीछे वो बात होती है जो छोड़ चुके होते हैं। ठीक है। अब यहां पर ऐसा अर्थ समझना, कुछ काल छोड़ देने के पश्चात, अभी से कुछ काल छोड़ देने के पश्चात। तो कुछ काल पीछे का अर्थ कुछ काल पश्चात, ऐसा लेना है, बराबर। अब हाँ, ये भाषा की ऐसी भाषा ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो ये हमें अर्थ समझते आना चाहिए। कुछ काल पीछे, इसका क्या औचित्य है? कहना चाह रहे हैं अनंत होने के तुरंत बाद सिद्ध नहीं बनते। एक आप साथ साथ में लिखते जाएंगे तो बेहतर रहेगा, बाद में अगर लिख सकते हैं तो आप विचार कीजिए, ठीक है। परंतु नोट जरूर करना। पहला पॉइंट लिखेंगे उसमें, ए जो अपन ने लिखा है ना कुछ काल पीछे, उसमें पहला पॉइंट आप चाहे तो ये लिख दीजिए कि कुछ काल पीछे मतलब कुछ काल पश्चात, ठीक है। अरहंत होने के कुछ काल पश्चात, पहला पॉइंट। नंबर 2, अरहंत होने के तुरंत बाद सिद्ध नहीं बनता है। इस पंक्ति में से फलितार्थ हो रहा है कुछ काल बीतना पड़ेगा। अरहंत हो गए तुरंत सिद्ध नहीं हो सकते हैं, पहले अरहंत दशा में भी रहना होगा और फिर ही सिद्ध बन सकते हो, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, भाई साहब मान तो लिया कि अरहंत होने के कुछ काल बाद हमें सिद्ध बनना होगा, परंतु कुछ काल, इस कुछ का प्रमाण कितना है? कितना टाइम? कम से कम कितना टाइम, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम, एवरेज कितना टाइम? तो कहते हैं सुनो, कम से कम कहे तो अंतर्मुहूर्त बहुत हो गया, अरहंत हो गए, अंतर्मुहूर्त बाद सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। फॉर एग्जाम्पल अरे यार इतना फेमस एग्जाम्पल है यार। करेक्ट, भरत चक्रवर्ती क्या जी, अंतर मुहूर्त में ही फटाफट मोक्ष चले गए ना। तो अरहंत दशा भी उन्होंने कम से कम अंतर मुहूर्त ही रखी होगी। ये एक उदाहरण हमारे सामने। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा मुद्दा, उत्कृष्ट रूप से कितना काल, समझिए, उत्कृष्ट रूप से कितना काल? तो कहते हैं 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। क्या कहा? अधिक से अधिक काल अरहंत दशा में कितना बीत सकता है? तो कहते हैं 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। कभी कभी है ना, हम इस पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, एक क्या है मतलब? उसमें से 1 कोटि पूर्व माइनस करना है, 1 कोटि पूर्व में से ये माइनस करना है, हम समझ नहीं पाते हैं।
तो ध्यान रखना कम के पहले जितना कुछ भी लिखा होगा वो माइनस किया जाता है और कम के बाद जो लिखा होता है उस में से माइनस किया जाता है। जैसे अपन ने अभी कहा 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, तो 1 कोटि पूर्व में से कम करना है आपको उतनी वैल्यू, ठीक है। तो ये उत्कृष्ट रूप से हो गए। और एवरेज रूप से कितना हुआ, वही इन दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा वो मध्यम कहलाएगा, है ना। अपन ने जितनी भी कर्णनियों की चर्चा की है वहां पर मध्यम दशा अधिकांश जगहों पर यही देखा है कि उत्कृष्ट और जघन्य, उत्कृष्ट कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जघन्य भी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में जितनी भी अवस्था है वो सब मध्यम जान लेना, बराबर। इतने काल बाद, कुछ का परिमाण मैं आपको बता रहा हूं, कुछ काल मतलब कितना काल जाएगा, ठीक है। तो एक जघन्य अपेक्षा बात की, एक उत्कृष्ट काल अपेक्षा बात की। अच्छा, उत्कृष्ट काल के लिए आपके पास कोई उदाहरण है? नहीं, उनकी तो आयु 84 लाख वर्ष 84 लाख पूर्व थी। और उन्होंने 83 लाख पूर्व तो गृहस्थावस्था में बिताया है, लगभग। अरे हाँ, सीमंधर भगवान, क्या है उनकी विशेषता? जानते हैं, विदेह क्षेत्र के समस्त तीर्थंकरों की एक क्वालिटी होती है, समस्त तीर्थंकरों की, उनकी आयु 1 कोटि पूर्व होती है और वे 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान, एक मिनट मैं कुछ गलत जा रहा हूँ फिर। हाँ, बराबर कहा मैंने। तीर्थंकरों की, वहां के तीर्थंकरों की यही बात होती है, 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त में ही वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और फिर 1 कोटि पूर्व आयु तक, आयु पूरी होने तक वे तत्व प्रचार करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ओके। हाँ, तो ये अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? चर्चा किसकी कर रहे हैं? वो जो पीछे बढ़ आया, पीछे, हाँ, कुछ काल पीछे, इस पद की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जघन्य रूप से और उत्कृष्ट रूप से और मध्यम रूप से, ये भी अपन ने देख लिया। अच्छा, एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है कि जो 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कहे हैं उसमें 2 अंतर मुहूर्त काय के लिए लगेंगे? दो अंतर मुहूर्त काय के लिए लगेंगे? एक तो समझना दीक्षा विधि के लिए लगेगा, एक तो समझना शुद्धोपयोग के लिए लगेगा, ठीक है। एक दीक्षा विधि के लिए और एक शुद्धोपयोग के लिए। दीक्षा विधि का काल भी अंतर्मुहूर्त हो सकता है, अंतर्मुहूर्त तो लगता ही है, और उसके बाद क्या है, शुद्धोपयोग। तुरंत सामयिक में बैठेंगे तो अंतर्मुहूर्त भी उसमें लगेगा ही लगेगा। अच्छा, उस जब पहली बार शुद्धोपयोग करेंगे तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग मतलब छठे गुण स्थान में आएंगे, छठवें से सातवां, सातवें से छठवां, छठवें से सातवां, 6-7 6-7 6-7 इसमें झूलते हैं और ये पूरा का और तुरंत मोक्ष में चले जाते हैं, अरहंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब अंतर्मुहूर्त का खेल है। और अंतर्मुहूर्त ये नहीं समझना कि 2 समय कम 48 मिनट तक कुछ होगा। अरे मैं तो 1 मिनट में होने वाला काम ये बराबर 1 मिनट तक में ये काम हो सकता है पूरा, बशर्ते वो पूरा उतना पुरुषार्थ होना चाहिए, जैसा अपने भरत चक्रवर्ती के केस में देखा हुआ है कि उनका पुरुषार्थ विशेष था। कहाँ गया अपन? हाँ, कुछ काल पीछे, इसका यह आशय हो गया। 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। क्या कहा? 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर,
पहले ऊपर क्या लिखा था? 4 घाती कर्मों का नाश होने पर। उससे क्या हुआ था? अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। यहां पर कह रहे हैं बचे हुए जो अघाती कर्म है, 4 अघाती कर्म, उनका भी नाश कर दो। उनका भी नाश हो जाता है और सिद्ध दशा ये प्रकट होती है। उसके साथ साथ और क्या क्या होता है जी? कहते हैं परम औदारिक शरीर को भी छोड़ कर पहले क्या था? औदारिक था। औदारिक से क्या हुआ? परम औदारिक हुआ। और अब जब सिद्ध बनने वाले तब क्या? ना औदारिक ना परम औदारिक, अब तो ज्ञान शरीरी हो गए हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अनंत सुख को आप भोगने वाले हैं। ठीक है। परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। अब इसमें दूसरा पद लेना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। आपको याद आ रहा है अपन ने इसी की चर्चा किस अभी अभी की हुई है? प्रकरण द्रव्य संग्रह में आया। कहाँ पर? उत्तर तो आपका पहला बराबर है। विश्व सो ढक गई। करेक्ट, विश्व सो ढकी। विश्रसहा उड्ढ गई। स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करता है। ठीक है ये जी, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। इससे किस मत का खंडन हुआ? ऊर्ध्वगमन स्वभाव से कहकर के किस मत का खंडन हुआ? मैं आशा रखता हूं आप ये सब रेफरेंस भी लिखते जा रहे हैं। द्रव्य संग्रह की 13वीं गाथा, सॉरी 14वीं गाथा। निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा निच्चा, नहीं उसके पहले ही है, हाँ बराबर, लोयक गठिदा निच्चा उपादव एहिम संयुक्ता, 14वीं गाथा बराबर। तो 14वीं गाथा का आप बस सिर्फ इतना लिखना है, रेफर द्रव्य संग्रह गाथा 14, ठीक है, जहां पर सिद्धों का स्वरूप आया है। ओके, पॉइंट नंबर 2 मैंने अभी क्या बताया? हाँ, कौन से मत का खंडन होता है बताइए जरा। नहीं, आप किसी मत का नाम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। आप सांख्य कहेंगे, वेदांत कहेंगे, अद्वैत ब्रह्मवादी कहेंगे, अब इस झंझट में मत आइए अभी। तो जो मत ऐसा मानता है क्या कि पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, सो वो बात गलत है। मोक्ष होने के बाद पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, ये बात गलत हो गई। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो मत यह मानता है कि लौ में लौ मिल जाती है, मानते हैं ना कि हम सब परम ब्रह्म के ही अंश है और मुक्ति होने के बाद हम परम ब्रह्म में जाकर के मिल जाते हैं, तो इस मत का भी खंडन हो जाता है। और बताइए, और एक मत कहता है कि ऊपर 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 जाता रहता है, ऐसा कुछ भी है। वो पॉइंट अभी मत लेना, वो पॉइंट अगले इसमें आएगा। लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हुए, वहां पर वो पॉइंट आएगा मंडलिक मत वाला, तो वो पॉइंट अभी मत लेना, ठीक है। तथा हाँ, क्या कहा था मैंने? हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जो प्रदीप निर्वाणवत मानते हैं, जिस प्रकार बौद्ध मत है, प्रदीप निर्वाणवत
तो वैसा भी प्रदीप निर्वाण मतलब क्या, कोई एक दिया है, उसको आप एक घड़े में रखिए, नहीं, हाँ बराबर, घड़े में रखिए तो उसका प्रकाश उतने एरिया में फैलेगा। घड़े की साइज बड़ी कीजिए वो और फैलने लगेगा, और घड़ा ही निकल जाता है तो उसका पूरा प्रकाश फैल जाता है। तो इस प्रकार का मोक्ष हम नहीं मानते बाबा, हम इस प्रकार का मोक्ष नहीं मानते हैं। प्रदीप निर्वाणवत नहीं, ये उदाहरण मैंने गलत दिया, प्रदीप निर्वाणवत, हाँ बराबर, ठीक है। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से के अंतर्गत आप ये लिखेंगे, और क्या पॉइंट्स लिखेंगे, यह जीव ऊर्ध्वगमन करता क्यों है, मोक्ष होने के बाद यह जीव ऊर्ध्वगमन करता क्यों है। तो रेफर तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10, जहां पर 4 कारण बताए हैं, पूर्व प्रयोगात, असंगत्वाद, बंधच्छेदात और पूर्व प्रयोगाद, असंगत्वाद, बंधच्छेदात और पूर्व प्रयोग से, असंग से, बंधच्छेद, देखो मैं भी भूल गया। तथागति परिणाम, करेक्ट, तथा नहीं, उसके पहले एक और शब्द है, पूर्व प्रयोगात, असंगत्वाद, बंधच्छेदात, तथागति, हाँ शायद तथागति ही है, करेक्ट, तथागति। तो इन 4 कारणों की वजह से ये जीव मोक्ष में चले जाता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव इसका देखने को मिलता है, मतलब ऊर्ध्वगमन तो स्वभाव था, वो अब व्यक्त हो गया, बराबर। तो इन कारणों को भी आप रेफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव में ये सब पॉइंट्स आएंगे। अब लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, इसमें समझना, जो मत ये मानता है कि यह जीव मोक्ष होने के बाद ऊपर 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 जाते ही रहता है इंडिफिनिटली, चलते ही रहता है, उसको कोई रोक नहीं है, तो कहना चाहते हैं रुको मतलब तुम जो कह रहे जरा रुको। भगवान मतलब सिद्ध होने के बाद लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित होते हैं, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित होते हैं। क्यों? 2 कारण, एक तो स्वयं वहीं तक जा सकते हैं, स्वयं जाते ही वहां तक है, आगे जा ही नहीं सकते हैं, और 2 धर्मास्तिकाया भाव, वहां पर धर्मास्तिका ही नहीं है, तो आगे के गमन में निमित्त भूत कोई तो भी कारण चाहिए ना, तो कारण भी नहीं है वहां पर, तो कैसे आगे जाओगे? निमित्त कारण भी नहीं है तो आगे नहीं जा पाओगे। एक तो उपादान भी नहीं है तो उसके आगे जा ही नहीं सकते, और जाना भी होता, एक इमेजिनरी केस, वहां पर निमित्त कारण नहीं है जो तुम्हें एक सहायक के रूप में तुम्हारे कार्य में सहायक हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अग्रभाग, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाते हैं। तो इसमें जो मत का नाम है वो मंडलिक मत है, जो मानता है कि बस ऊपर 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 जाते ही रहते हैं। ठीक, वहां जिनको ये जो वर्ग है नाश होना और भस्म होना, इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, ये समानार्थी है। हाँ, अब देखिए, अच्छा है आप ये कंपेयर करके देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किंतु अगर आप ऐसे छोटे छोटे शब्दों में भी अगर खेलते रह जाएंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्षय करना और नाश करना ये एक अर्थवाची ही लेंगे, ठीक है ना। आप ये कहें क्षय नाश भस्म, ये भस्म वर्ड है ना, 4 आघाती कर्मों के भस्म होने। हाँ बराबर, 4 आघाती कर्मों का भस्म होने, हाँ बराबर, ऊपर क्षय करके लिखा है। देखिए अनंतों के इसमें 4 घाती कर्मों का क्षय करके ऐसा लिखा है, सिद्धों के इसमें 4 घाती कर्मों का नाश करके ऐसा लिखा है, और आगे लिख रहे हैं अघाती कर्मों को भी भस्म करके, ये भस्म होने पर।
भस्म होना, इसका भी अर्थ आप सेम ले लीजिए, ठीक है। हाँ, मुझे अभी एक बात और याद आ गई है, जो आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, इसमें आप एक पॉइंट जरूर जोड़ना। कहना चाह रहे हैं आघाती कर्मों का नाश करने के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो स्वयं हट जाते हैं। स्वयं हट जाते हैं, ऐसा मतलब कोई भगवान निठल्ले बैठे और कर्म अपने आप हट गए, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो कहना चाह रहे हैं अब तो नियोग ही ऐसा है, अब तो दशा ही ऐसी प्रकट कर ली है कि जहां पर आघाती कर्मों को भी छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर वे भस्म हो जाते हैं। जीव ने बस अपने में स्वयं में पुरुषार्थ बढ़ाना जरूरी है। यहाँ पर पुरुषार्थ बढ़ाना चालू किया, यहाँ पर कर्म भस्म होना, नाश को प्राप्त होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, तो लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। ऐसा नहीं कहने लगे कि ठहर गए हैं, विराजमान हुए हैं। अब मेरा हर बार का पेटेंट क्वेश्चन, सिद्धों में कितने द्रव्य निमित्त है? हाँ, सिद्धों में कितने द्रव्य निमित्त है? द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य में स्वयं। आपने आधा आंसर दे दिया। देखिए, आकाश और काल तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आप तो भूलना ही नहीं है। आकाश और काल आपको हर केस में लेना है। अब पुद्गल आएगा क्या? जब क्षयिक भाव प्रकट कर लिया, जब कुछ बचा ही नहीं पुद्गल जिसका नाश करना हो, उसको छोड़ना हो, तो उसकी भी बात नहीं है। पुद्गल द्रव्य भी वहां पर किसी प्रकार से निमित्त नहीं है। और धर्म अधर्म की बात करें तो धर्म तो बस गमन करने पुरता सहायी होता है, और वहां पर जाकर के रुके। क्या बात कर रहे थे? अधर्म द्रव्य भी बस वहीं पर निमित्त है। अधर्म द्रव्य भी बस एक समय के लिए निमित्त है। कब? जब जाकर के रुके तब। तो रुकने, चलकर रुके हैं ना, तो तब अधर्म द्रव्य निमित्त है। तीसरा, चौथा, पांचवा समय वो रुक कर रुकना हुआ, वहां पर अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा। वहां पर तो फिर काल और आकाश की दो द्रव्य निमित्त होंगी। और जीव द्रव्य क्या नहीं सब? जीव द्रव्य जब वो स्वयं है, वो उपादान रूप है, तो निमित्त का के लिए लगेगा। तो जीव तो उपादान रूप से है ना, तो निमित्त नहीं। तो दो ही द्रव्य निमित्त है, आकाश और काल। और फिर आपको पहले दूसरे समय की बात करनी हो तो धर्म और अधर्म द्रव्य भी आ जाएंगे। लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हुए, हमें विराजमान हुए हैं, ठीक है। कुछ और कहना था मुझे, रह गया। हाँ, वैसे ही कह लीजिए। चलिए, कुछ और पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए, तो मैं वो भी देखता हूँ जरा। कुछ प्रश्न है? प्रश्न नहीं, ठीक है। अब वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की प्राप्ति हुई, तथा आगे बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो पद है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, एक, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हुए, दो, इनकी तो बात हो गई अपनी। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की प्राप्ति हुई, अवस्था की सिद्धि हुई है, इस पद से अपन कल चर्चा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ बातें इंटरकनेक्टेड हैं। देखते हैं अपन कल। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
ये तो वैसे अपना लगभग समय हो ही गया है। नहीं है? कल मैंने आपको कुछ एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था? परिभाषा याद करना। नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट, परिभाषा याद कर, बराबर, परिभाषा याद करने को गई थी। कितने जनों ने याद की आपने याद? चलो सुनाइए जरा, बिना देख के सुनाइए। आप प्रयास कीजिए बिना देख के बताने का। अगर आप नहीं बता पाते तो मैं तो हूँ ही सपोर्ट करने के लिए, आप ग्रंथ में भी देख सकते हैं। प्रयास कीजिए आप बिना देखे बताएं, ठीक है? चलिए अरंत की परिभाषा बताइए। गृहस्थावस्था त्याग कर पुण्य धर्म अंगीकार करके हाँ, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिक कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय में विराजमान हुई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो गया अरंत की परिभाषा। शशि जी आप ट्राई करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आप? जो गृहस्थपना त्याग करके हाँ मुनि धर्म अंगीकार करके हाँ निज स्वभाव साधन का हाँ 4 घाती कर्मों तय करके बराबर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इतनी तो परिभाषा है। और बाद में देखिए ना, बाद में लिखा क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसकी तो अपन आप अपने शब्दों में भी लिख देंगे तो आपको सब ख्याल में आ जाएगा। और अपन ने एकदम संक्षेप में भी उसका अर्थ एक प्रकार से देखा हुआ है, तो आपको अनंतों का स्वरूप अब मैं समझता हूँ लगभग ख्याल में आ गया होगा। फिर बाद में उन्होंने कई सारे अतिशयों की बात की है, धुंधुभी आदि बजना, सब की बातें हुई है। ये सब भी आपको याद हो ही गया होगा। डॉक्टर साहब आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। चलिए मैं एक बार आखिरी बार मेरी तरफ से दोहराता हूँ। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अनंत कहते हैं। और ऐसे सर्व प्रकार से पूजनीय अनंतों को मेरा नमस्कार हो। ठीक है, रुकते हैं।